द फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह जी का एक ही सपना, ओलंपिक में एथलेटिक्स में भारत को मिले पदक। क्या भारत को टोक्यो ओलंपिक 2020 में मिलेगा पदक? मैं हूं राजेश यादव और आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स टुनाइट। क्रिकेट से लेकर फुटबॉल तक हर एक खेल की ताज़ा तरीन जानकारी के लिए देखते रहिए स्पोर्ट्स टुनाइट। आज हम बात करेंगे खेलों के महाकुंभ की। पूरे विश्व में खेलों का महाकुंभ ओलंपिक्स, और ओलंपिक्स में पदक जीतने का सपना सभी खिलाड़ियों का होता है। दिन रात मेहनत परिश्रम कर खिलाड़ी पहुंचते हैं अपनी मंजिल की तरफ, और इस बार ओलंपिक की मंजिल है टोक्यो 2020। एक लंबे इंतजार के बाद ओलंपिक का सफर अब शुरू होने जा रहा है। पूरे विश्व में कोरोना का महासंकट, एक ऐसी भयावह बीमारी जिससे सब डरे हुए थे, लेकिन धीरे धीरे माहौल बदला, वक्त बदला, समय बदला, और समय के साथ खेलों का यह काफिला फिर शुरू हो चुका है अलग अलग रूपों में। सारी तैयारियां हो चुकी हैं ओलंपिक्स के लिए। भारत भी तैयार हो चुका है ओलंपिक में पदार्पण करने के लिए। सभी की आंखें जगमगा रही हैं। खिलाड़ियों का धैर्य अब भारतीय तिरंगा जापान की राजधानी टोक्यो में फहराने के लिए सब तैयार है। आइए देखते हैं ओलंपिक्स का सफर किस प्रकार से रहा है भारत का। दोस्तों, ओलंपिक्स में आज हम बात करेंगे एथलेटिक्स की। एथलेटिक्स में पदक लेना भारत के लिए अब तक एक सपना ही बना हुआ है। पेरिस ओलंपिक में भारत के नाम 2 रजत पदक हैं, लेकिन रजत पदक नॉमान पिचार्ड के नाम पर हैं। एक ऐसे ब्रिटिश इंडियन खिलाड़ी जिनके नाम पर यह पदक है। उसके बाद से अब तक भारत ने एथलेटिक्स में पदक हासिल किया नहीं है। उम्मीदें इस बार प्रखर है, हौसले इस बार बुलंद है। जीत का सपना लेकर भारतीय खिलाड़ी उतरेंगे फिर एक बार पूरे विश्व को चुनौती देने के लिए। ओलंपिक के लिए 124 खिलाड़ियों का दल टोक्यो ओलंपिक 2020 में पहुंचेगा, जिसमें 26 खिलाड़ी एथलेटिक्स में नजर आएंगे। 17 पुरुष और 9 महिलाओं का दल एथलेटिक्स के मैदान पर नजर आएंगे। उम्मीदें जेवलिन थ्रो में नीरज चोपड़ा से, शिवपाल सिंह से, और महिलाओं में अन्नू रानी से। यदि हम शॉटपुट की बात कहें, तेजिंदर पाल तूर, जिनसे काफी उम्मीदें हैं। महिलाओं में डिस्कस थ्रो में कमलप्रीत कौर और सीमा अंटिल पूनिया। एक लंबा अरसा सीमा अंटिल पूनिया का बार बार ओलंपिक में पहुंचने का, और वहां पर इस बार वे उम्मीदें लगा रही हैं पदक की, और भारत को भी इन सभी खिलाड़ियों से उम्मीदें हैं। मैदान पर वे बेहतर करेंगे। महिलाओं की 100 मीटर और 200 मीटर की दौड़ में जिस तरह से दूती चंद खेलती हुई नजर आएंगी, उनसे भी काफी विश्वास है हम सभी भारतीयों को। दोस्तों, महिलाओं की 20 किलोमीटर वॉक में भारत की भावना जाट और प्रियंका गोस्वामी इस बार हिस्सा ले रही हैं जापान टोक्यो ओलंपिक में। दोस्तों, 20 किलोमीटर वॉक में पुरुष वर्ग में जहां राहुल रोहिला, इरफान थोड़ी और संदीप कुमार भाग ले रहे हैं, भारत की ओर से अविनाश साबले जो 3000 मीटर स्टीपल चेस में भाग ले रहे हैं भारत की ओर से, और गुरप्रीत सिंह जो कि 50 किलोमीटर वॉक में भाग ले रहे हैं। दोस्तों, भारत की ओर से मुरली श्रीशंकर जो कि लॉन्ग जंप में जा रहे हैं, तो वहीं जबीर पलियलील 400 मीटर की हर्डल्स में जा रहे हैं। दोस्तों, 400 मीटर के रिले दौड़ में पुरुष और युगल वर्ग की टीम शिरकत कर रही है जापान टोक्यो 2020 ओलंपिक्स में। दोस्तों, आइए चलते हैं भारत के एथलेटिक्स के बेहतरीन कोच कैप्टन अमरीश कुमार के पास और जानते हैं एथलेटिक्स में किस प्रकार से टोक्यो ओलंपिक में बेहतरीन करेगा इस बार। हेलो, हाय एवरीवन, मैं आपका कैप्टन अमरीश कुमार अधाना, इंटरनेशनल कोच, 18 एशियन गेम गोल्ड मेडलिस्ट इन 800 मीटर, क्वालिफाई फॉर ओलंपिक टोक्यो 2021।
3000 मीटर स्टीपल चेस जो भी नौजवान अपने एथलीटों के बारे में सुनते हैं और देखेंगे तो एक मोटिवेशन होगा, हमारे खिलाड़ियों को भी मोटिवेशन होगा ज़्यादा से ज़्यादा, और उन खिलाड़ियों को भी मोटिवेशन होगा जो ये सुनेंगे कि हमारे कौन कौन एथलीट टोक्यो ओलंपिक में हिस्सा ले रहे हैं। तो चलते हैं राजेश जी उस मिशन की तरफ जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं। तो हम चलते हैं एथलेटिक्स की तरफ। एथलेटिक्स में जो दावेदारी हमारी कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा खिलाड़ी हमारे हिस्सा ले रहे हैं इस ओलंपिक में और सबसे अच्छा परफॉर्मेंस करके टीम में आए हैं, ये बात बिल्कुल सच है। लेकिन मेडल के लिए और एक्सपेक्टेशन सभी की होती हैं। पूरे विश्व का सबसे बड़ा कंपटीशन महाकुंभ स्पोर्ट्स का कह सकते हैं इस ओलंपिक को, इससे बड़ा कोई कंपटीशन नहीं होता। तो इसमें सभी अपने अपने जोर आजमाते हैं और 100% देने की कोशिश करते हैं। अब मेडल तो उसी का आता है जिसका उस दिन लक और डे होता है, और ये भी सही है जो कंटिन्यू मेहनत करते हैं तो मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। तो चलते हैं अभी हम उस मेहनत की तरफ जो चमकते सितारे हैं। तो सबसे पहले हम जिक्र करेंगे नीरज चोपड़ा की। जो नीरज चोपड़ा जेवलिन थ्रोअर है, जब भी वो थ्रो लगाता है तो लोग उसको देखने के लिए उत्साहित होते हैं और भारत का गौरव है क्योंकि वर्ल्ड चैंपियन है जूनियर का। अब उससे आशाएं नहीं, उम्मीद भी हैं कि वो भारत को मेडल देगा। तो हमें तो लगता है कि नीरज चोपड़ा का मेडल पहले 3 पोजीशन में आएगा जिस तरह से वो परफॉर्मेंस दे रहा है। अब कुछ भी हो सकता है क्योंकि खिलाड़ी है और खेल के क्षेत्र में अप एंड डाउन चलता रहता है। ठीक इसी तरह तेजिंदर सिंह तूर है जो बहुत ही शानदार तरीके से उसने थ्रो लगाया है। अभी आपने अगर पटियाले में जो इंटरस्टेट हुआ था, क्या शानदार थ्रो उसने लगाया था, 21.49 मीटर। तो उस थ्रो के हिसाब से तेजिंदर तूर का भी लगता है कि वो भी पहले 3 में आ सकता है। इसी तरह से मिस्टर अविनाश सांवले हैं जो मेरा ही एथलीट है, जो हमने रिकॉर्ड बनाया है 8 मिनट 20 सेकंड का। उसके हिसाब से हमें लगता है कि जो ट्रेनिंग हमारी चल रही है वो बहुत ही कारगर और अच्छी ट्रेनिंग है। वो हम भी कोशिश करेंगे कि पूरे फाइनल में जाएं। पहली कोशिश हमारी फाइनल की ही होगी, उसके फाइनल में जाने के बाद हमारा मिशन मेडल का होगा। लेकिन मेडल की तरफ ना जाते हुए हम अपने बेस्ट परफॉर्मेंस की तरफ जाएंगे। अगर हम अपना बेस्ट देते हैं तो मेडल भी आ जाता है। जब हम मेडल की तरफ सोचते हैं तो नेगेटिव होता है, लेकिन अगर हम अपना बेस्ट परफॉर्मेंस की तरफ सोचते हैं, हम अपना बेस्ट देंगे और जब बेस्ट परफॉर्मेंस की तरफ सोचेंगे तो मेडल भी अपने आप आएगा। तो हमारा मिशन अपना बेस्ट देना क्या है टोक्यो में। अब देखते हैं क्या होता है। ठीक इसी तरह से अगर आप एक लड़की की बात करते हैं, कमलप्रीत डिस्कस थ्रो में जो उभरता सितारा है और बहुत शानदार परफॉर्मेंस पटियाला में उन्होंने अभी दिया है। तो जितना उसका थ्रो है 65-69 जो थ्रो उसने लगाया है लगभग अप्रोक्स, उसके थ्रो से ऐसा लगता है कि पहले 3 में कमलप्रीत कौर भी आ सकती है। और हम बात सीमा अंटिल को नहीं भूल सकते क्योंकि सीमा अंटिल लगभग 4th टाइम इस ओलंपिक में भारतीय टीम में रहकर अपनी दावेदारी पेश कर रही है। पुरानी खिलाड़ी है और काफ़ी एक्सपीरियंस है। इस तरह से हमारे काफ़ी खिलाड़ी हैं। लॉन्ग जंप में श्रीनेश कुमार है, श्रीशंकर, उसका परफॉर्मेंस भी अगर हम देखते हैं और जो परफॉर्मेंस यहाँ दे रहा है और उस दिन भी इसी तरह रहा तो बहुत शानदार परफॉर्मेंस श्रीशंकर भी देगा। लेकिन अब चैलेंज हमारे पास वहाँ पे ये हैं कि सबसे पहला चैलेंज है कोविड से बचना, क्योंकि कोविड से अगर हम बच जाते हैं, जिस तरह से डरे हुए हैं ये लोग, डरते हैं और है भी डर, उससे बचाना सबसे पहली प्राथमिकता होगी। उससे बचने के बाद तब हम अपने प्रोग्राम की तरफ चलते हैं, अपने कंपटीशन की तरफ चलते हैं तो बेस्ट परफॉर्मेंस देंगे। आशा करता हूं कि सभी खिलाड़ी जो भी भारतीय टीम से हिस्सा ले रहे हैं अपने अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देंगे और हम भी आपके साथ वहीं पर होंगे। इसी के साथ हम आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। गुड लक, बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आपको यदि हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तब आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, जुड़े रहिए खेलों की ताज़ा तरीन जानकारी के साथ स्पोर्ट्स टुनाइट के